लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना कि एक तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब हमारे जो गोबर जलता है ना तो इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे हमारे घर वातावरण आस पड़ोस बहुत ही ज़्यादा शुद्धता आती है, जैसे आजकल पॉल्यूशन फैल रहा है। गाय के गोबर का इस्तेमाल जहां पहले उपले बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज के दौर में गाय के गोबर से कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गाय के गोबर से आज के दौर में जहां हवन की लकड़ी तैयार की जाती है, वहीं गोबर से बनी धूप बत्ती और दिया लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, जिससे जहां पर्यावरण की रक्षा हो रही है, वहीं वातावरण भी शुद्ध होता है। इस बार दीपावली के त्योहार पर गोबर के दियों की मांग खूब हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं गाय के गोबर से दिए और धूपबत्ती के निर्माण के अलावा हवन सामग्री के लिए गोबर से बनी लकड़ी भी तैयार कर रही हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार भी गाय के गोबर से बनी वस्तुएं जहां शुद्धता का प्रतीक है, वहीं धार्मिक भावनाओं के अनुरूप भी इसका प्रयोग करना स्वच्छ माना जाता है। डॉली नाम की महिला ने बताया कि हम यहाँ गौशाला में गाय के गोबर से विभिन्न प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें धूपबत्ती, दिया और हवन के लिए गोबर की लकड़ी आदि तैयार हो रहे हैं। डॉली ने बताया कि पहले उनके पास कुछ गाय थी, लेकिन जब वे दूध देना बंद कर देती थी तो उनके पास सिर्फ गोबर ही इकट्ठा होता रहता था। ऐसे में गाय के चारे के लिए समस्या बड़ी होती थी, जिसके बाद हमने गाय के गोबर से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, जिन्हें आज लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके इस्तेमाल करने के बाद गोबर के दिए की काफी डिमांड बढ़ गई है। हम लोग यहाँ पर गौशाला में गाय के गोबर से ना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मतलब हवन, धुवन सविधा, हवन लकड़ी, जैसे हम हवन करते हैं उसके लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो हमारी लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? हमारे पेड़ पौधों से आती हैं। पेड़ पौधे हमारे कटेंगे तो हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचेगी, तो इसी पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए हम लोगों ने ये हवन की लकड़ी बनाई है। इस तरीके से एक साँचा है, उसमें हम गोबर डाल के लकड़ी तैयार करते हैं, और उससे हवन हमारा बहुत जल्दी, बहुत अच्छा और बिल्कुल एकदम धुआं प्रदूषण रहित होता है। उसमें हमारा घी भी बहुत कम लगता है और बहुत अच्छा हवन होता है। दूसरा, हम अब दिवाली आने वाली है तो हमने दिवाली के दिए बनाए हैं और धूपबत्ती बनाई है, और है समरानी कप, जिसमें हम गोबर लोबान उसमें फिलिंग जो है उसकी तैयार करते हैं और भर के हम उसको समरानी कप, धूपबत्ती और दिवाली के दिए बना रहे हैं। जो हमने दिवाली के दिए बनाए हैं, हमने गाय के गोबर और उसमें मिट्टी का उपयोग किया हुआ है, ताकि जो मिट्टी जो गोबर है ना, उसमें अगर हम सिर्फ गोबर का यूज़ करेंगे तो जो गोबर है ना, उसमें हम जब दिए जलाएंगे तो हमारे वो गोबर भी जल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए उसमें हमने मिट्टी का उपयोग किया हुआ है, ये तैयार किया हुआ है। आइडिया ये आया कि हमारे पास पहले हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने मतलब 4-5 गाय से अपना ये काम शुरू किया था, तो हमारे पास हम लोगों ने दूध का काम किया था, तो हमारे पास गाय जो थी वो दूध दे रही थी, तो जब 6-7 जो हमारी देसी गाय है ना, ये जो दूध देना बंद कर दी थी, तो उससे क्या हुआ ना कि हमारे पास गोबर इकट्ठा होता रहा, तो हमें गाय के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए खाने के लिए, हमें इंतजाम करने के लिए ना, हमें जो है ना पैसों की दिक्कत होने लगी। तो उससे हम लोगों ने ना ये सोचा कि हमें इसका किसी तरीके से हम इसको गौशाला में ना दें, या हमें इसको खोलना ना पड़े, आवारा गाय ना बनाएं, हम हमारी गाय हमारे घर में रहे। तो इससे हमने दोनों ने ये सोचा कि मतलब कि इसके गोबर को उपयोग करें, गोबर से हम ऐसा कुछ करें जो कि हमारी आमदनी भी हो और हम अपने गाय के लिए कुछ लेकर भी आएँ। तो इससे हमने गोबर का उपयोग करने के लिए, इसके मतलब गाय को बचाने के लिए हमने अपने इसके गोबर को यूज़ किया। तो इससे गोबर से हम लोगों ने ये छोटी सी अपनी आमदनी से अपने घर के उसको चलाने के लिए हमने ये करा है। हम लोग ये गाय के गोबर से अभी गाय के गोबर से दिए, धूपबत्ती और ये बताया मैंने आपको हवन लकड़ी, धुवन सब्जी, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है ना कि एक चीज़ मैंने बताई कि एक तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब हमारे जो गोबर जलता है ना तो इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे हमारे घर वातावरण आस पड़ोस बहुत ही ज़्यादा शुद्धता आती है, जैसे आजकल पॉल्यूशन फैल रहा है। दूसरा ये क्या है ना कि हम जो दिए बना रहे हैं, इस दिए का बहुत अच्छा ये है कि जब ये जल जाएंगे तो उसके बाद ना ये हमारे इधर उधर फेंके नहीं जाएंगे। क्या होगा, इसको आप कहीं भी डाल दीजिएगा, खाद के रूप में उपयोग होगा, ये जहाँ भी डाल दीजिएगा। अगर नहीं डालिएगा, नदी तालों में जाएगा तो ये अपना मिट्टी बन जाएगा, ठीक है ना। उससे और हमारे जो वो वाले जो मिट्टी के दिए होते हैं वो पकाए जाते हैं, वो गलते नहीं है, वो बिल्कुल वो होते हैं। उससे क्या होता है, कहीं पे भी तीर्थ स्थलों में देखा होगा आपने, रास्ते में फेंके होते हैं, लोग जाते हैं तो उनके पैरों में लगते हैं। हमारे ये दिए इस तरीके से नहीं है, हमारे ये दिए लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जहाँ भी कहीं होगा ये अपना पानी डलेगा, गल जाएगा। हमारे जो हम लोगों ने भी 2 साइज़ के दिए बनाए हैं, एक तो छोटे हैं और एक दो बड़े हैं। जो बड़े दिए हैं वो हम लोगों ने 3 रुपये का रखा है, और जो छोटे दिए हैं वो हम लोगों ने 2 रुपये का रखा है। दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाई जाएगी। बाकी जहाँ तक दिवाली मनाने का त्यौहार है, तो इस बार मैं अपने सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस बार एक ग्रीन दिवाली मनाई जाए और पटाखों से और पोल्यूशन वाली चीज़ों से दूर रहा जाए। इसी के लिए मैंने भी खुद इस बार एक नई पहल करी है। मैंने इस बार गोबर के दिए मंगवाए हैं,
और गोबर के दियों का फ़ायदा ये है कि वो जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो अपने आप जलने के बाद खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे ना ही किसी प्रकार का पॉल्यूशन फैलता है। और गौ माता इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक जो गौ माता का गोबर है उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, जो हर तरीके से बेहतर है। तो मैं सभी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए। मैंने इस बार पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाने का फ़ैसला किया है और हमने गोबर के दिए खरीदे हैं। हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। इस बहाने गौ को हम माता का रूप देते हैं। तो छोटा दिया 2 रुपये का आ रहा है और बड़ा दिया 3 रुपये का आ रहा है, और वो दिए जलने के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अच्छी दिवाली मनाएं, जिससे कि पॉल्यूशन ना रहे और खुशियों का ये त्यौहार इस तरह से मनाएं कि किसी को और को नुकसान भी ना हो, हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और सबको फ़ायदा मिले इस चीज़ का। हमने दिवाली पे गोबर के दिए खरीदे हैं जी, गोबर के दिए खरीदे हैं क्योंकि ये जलने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है और साफ़ सफाई के लिए भी, स्वच्छता के लिए भी ठीक रहता है और ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात होती नहीं।